हाय दिस इज मोहन रॉय। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस जिसके थ्रू लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके हम लोग यहाँ पे समझने का सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन होगा जिसको डिस्कस करना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ओके, और इसके बाद देखेंगे इसका लॉ जो होता है। तो सबसे पहले देखिए, रिफ्लेक्शन करने के लिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जरूरत होता है जिसको हम लोग मिरर कह सकते हैं या और भी अदर चीज़ों का। तो ये हो गया हमारा प्लेन ग्लास। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में सीखे हैं कि ग्लास के थ्रू लाइट पास कर जाता है, तो इसको पास ना करे इसके लिए क्या करेंगे, इसको सिल्वरिंग करेंगे। ओके, तो ये है नोटिफिकेशन किस चीज़ का। ऐसे करने का मतलब है कि ये ग्लास सिल्वरिंग किया हुआ है, अब इसके थ्रू लाइट पास नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक मिरर के ऊपर 90 डिग्री का इमेजिनरी लाइन डालते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल बोल दिए, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या कहता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इसके ऊपर लाइट आया, ठीक है, और इस मिरर से टकरा करके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ओके ना। और आप लोग ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, हैंड का जो मिरर होता है, आईना जिसको हम लोग छोटा कहते हैं, लाइट या सन के सामने रख करके किसी के आँख के ऊपर या छोटा सा लाइट का इमेज हम लोग इधर उधर करके उससे खेलने की कोशिश करते थे या खेलते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे होता है फिनोमेनन, वही चीज़ वहाँ पे हो रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लाइट क्या हुआ, ये आया मिरर के ऊपर जिसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे, इसको डिनोट करेंगे आई से। ठीक है, अब ये मिरर से टकराने के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। अभी मैं लॉ नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी लाइट का किसी सोर्स से आना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जरूरी नहीं है कि वो मिरर हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरना और उसके बाद रिफ्लेक्ट करके वापस चले जाना। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रे, इसको आर से डिनोट करेंगे। ओके, ये है हमारा इमेजिनरी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अब यहाँ से हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे, अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर बात करें तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी ये रब हो गया, इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बात करें, जब भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के लिए हमें आए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इमेज ड्रॉ करना है, मेंशन करना है एम एन एक मिरर है। उसके बाद मैं प्रोसीड्यूर बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। दो तरह का लॉ होता है जिसमें बताया जाता है कि कैसे कोई लाइट मिरर के ऊपर जब इंसिडेंट करता है या गिरता है तो कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है और उसमें क्या क्या होता है। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बताया जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, लिखते चलना है साथ में। देयर आर टू टाइप रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। पहला क्या कहता है, पहला कहता है
इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे हमारा ये हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये हो गया, एंड नॉर्मल सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉरी, ओके। तो यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करते हैं लॉ को। लॉ क्या कहता है? तो पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। कहने का मतलब है कि जो इंसिडेंट रे ये लाइन जो आया, रिफ्लेक्टेड है जो मिरर से टकराने के बाद लौट गया, और नॉर्मल, तीनों लाई करेगा, मतलब सिचुएटेड होगा सेम प्लेन। हम लोग जानते हैं 3 प्लेन होता है, एक्स वाई जेड। ओके, तो अगर ये एक्स में है तो तीनों का तीनों पॉइंट एक्स में ही होगा। अगर यहाँ से आ रहा है लाइट, मैं वाई एक्सिस पर बनाकर दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मिरर है, इधर से लाइट आया तो ये क्या होगा, तीनों पॉइंट वाई पे होगा। वाई एक्सिस हम लोग जानते हैं, ग्राफ में हम लोग क्या बनाते हैं, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पर गिर रहा है तो तीनों क्या होगा, यहीं पे पॉइंट बनेगा। अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है तो तीनों वाई एक्सिस पे बनेगा। ठीक है अब कुछ कंडीशन में देखिए क्या होता है, ये आया फिर यहाँ टकराया फिर ऐसे गया। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ वाई एक्सिस के लिए नॉर्मल ये होगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे फॉलो करेगा इसको समझने की कोशिश करिए। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ओके, और ये हो गया नॉर्मल। इसके लिए ये क्या हो गया, ये सेम प्लेन हो गया। अब ये एक्स एक्सिस के मिरर के लिए अगर बात करें, एक्स एक्सिस के मिरर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, इसका ये अलग प्लेन हो जाएगा। दोनों अलग कंडीशन होगा, इसमें ये इंसिडेंट है, इसमें ये इंसिडेंट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं आप, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा फिर से, अलग उसका वीडियो बना करके या फिर जिस तरह से हो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे चैनल पे जुड़ने का इन्विटेशन भेजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और लाइन द सेम प्लेन। ये बात समझ में आ गया। दूसरा कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा, ये जो आ रहा है लाइट, इंसिडेंट रे जो आया, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे हम लोग एंगल आई, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, और वही लाइट जो लौट गया मिरर से टकराने के बाद एंगल आर, वो क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा। मतलब अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ओके ना, तो दूसरे को यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, यहाँ पे हो गया हम लोग का लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनिश। ये है हमारा प्लेन मिरर से, ठीक है ना, प्लेन मिरर से है। मैं ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं कहना चाह रहा था कि यूज ऑफ मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर तो हो गया, यूज ऑफ जो मिरर है इसको नहीं नोट डाउन करिएगा, यूज ऑफ मिरर। ठीक है, इसको मैं एक ही साथ करा दूंगा, जब मैं स्फेरिकल मिरर कराऊंगा ना, उसी के साथ मैं प्लेन मिरर का भी यूज करवा दूंगा। एक जगह पे रहेगा तो याद करने में आसानी रहेगा। वहाँ पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर तीनों का यूज मैं एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइए। अब देखिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन।
अब स्फेरिकल मिरर के ऊपर चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ पूरा क्लीन करके। सॉरी, थोड़ा खांसी हो गया है, आवाज भी भारी लग रहा होगा। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे किसके बारे में, स्फेरिकल ग्लासेस या स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर। और उसको एक चीज़ कॉमन मैंने देखा है बच्चों में जो होता है वो क्या, स्फेरिकल मिरर का नाम में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है स्फेरिकल मिरर्स। ओके, स्फेरिकल मिरर्स इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इमेज फॉर्मेशन इसका पूछा जाता है और भी बहुत सारे चीज़ें पूछे जाते हैं स्फेरिकल मिरर से। तो चलते हैं इसको समझने का कोशिश करते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं होता है, ओके ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक ग्लास का स्फेरिकल स्फीयर होता है। ठीक है, एक ग्लास का स्फीयर होता है जिसको कट किया जाता है। ओके, आप समझ लो ये ग्लास का स्फीयर था, इसको मैंने कट कर दिया। अब एक को अंदर से सिल्वरिंग करेंगे और एक को बाहर से सिल्वरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया क्या, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स होता है हम लोग का। ठीक है, अब इसको मैं सेपरेट कर लूँ। यहाँ पे थोड़ा दूर हटाकर मैं बना देता हूँ क्योंकि लिखने में कोई इशू ना हो, नेम वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को समझना क्या है, एक जो अंदर से सिल्वरिंग किया गया है वो तो नीचे से ओपेक बन गया, लेकिन इसका आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिव है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसका बाहर से सरफेस को सिल्वरिंग किया गया है, मतलब इसका इनर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिव है। ओके, ये ध्यान देने वाला बात है। अब इसके नेमिंग के ऊपर चलते हैं। नेमिंग के ऊपर चलते हैं, कैसे होगा ये देखिए। अगर इसको मैं और छोटा कर दूं थोड़ा सा इस टाइप से और इसको बाहर से सिल्वरिंग कर दूं, ओके, तो कोई इशू नहीं है। इसको और छोटा कर दूं, बाहर से सिल्वरिंग कर दूं, तो आपको ये क्या दिख रहा होगा। आपने अगर कभी पहाड़ वहाड़ में या कहीं गए होंगे तो गुफा देखे हैं, गुफा में इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा एक होता है ऐसा होल, उससे क्या होता है, जानवर या जो भी चीज़ होता है उसके अंदर घुसता है। ठीक है, तो गुफा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, केव। ओके, इसको मैं रब कर दूं, इसको कहते हैं केव, गुफा को कहते हैं केव। तो वहाँ से इसका नाम हो जाएगा कौन, केव। ओके, अगर एक का नाम हमको याद हो गया तो दूसरे का नाम याद हो जाएगा, क्योंकि दो नाम है तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स। ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। ये सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा इसमें कुछ लॉजिक नहीं है कि ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन बस याद करने के लिए। केव में क्या होता है, एक अंदर गड्ढा के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉनकेव में होता है। ठीक है, इसको बाहर से सिल्वरिंग किया गया है, लाइट जितना भी आएगा इसमें अंदर की तरफ घुसेगा। जैसे केव में क्या होता है, अंदर की तरफ घुसते हैं, तो ये क्या है, केव लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लाइट इसके अंदर घुसेगा, तो ये कहलाएगा कॉनकेव, और बाकी जो दूसरा बचा कॉन्वेक्स। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब बात होगा अगर स्फेरिकल मिरर को लिखने के बारे में, तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर हो गया। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। देयर आर two types of spherical mirror। ओके, पहला हमारा हो गया कॉनकेव, सेकेंड हो गया कॉन्वेक्स। ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है।
आगे चलते हैं हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे और कॉन्वेक्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो पहला अगर बात करें कॉनकेव का, तो इसमें कुछ याद करना नहीं है, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, उसी तरह से। ठीक है, क्या करना है, आप बस ये इमेजिन करो कि आपने क्या बनाया। ठीक है, मैंने क्या बनाया था, मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूँ। मान लो आपको कॉनकेव मिरर बनाना है, तो पहले एक स्फेरिकल ग्लास लेंगे, उसको कट करेंगे। ठीक है, उसको कट करेंगे, उसके बाद सिल्वरिंग करेंगे। ठीक है, सिल्वरिंग करेंगे किधर से, बाहर से, ताकि इसका अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिव हो जाए। तो इसको लिखेंगे कैसे, कॉनकेव मिरर। और कोई पूछ दे व्हाट इज कॉनकेव मिरर, तो हम लोग क्या बताएंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं है, ये स्फेरिकल ग्लास को काट के बनाया गया है, तो क्या हो गया, ये पार्ट हो गया, उसका एक पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास विच इज सिल्वर्ड फ्रॉम आउटसाइड। ओके, ये क्या है, स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट है जो कि बाहर से सिल्वर्ड किया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाहर से सिल्वर्ड क्यों किया गया है, उसको ओपेक बनाने के लिए, ताकि उस पर लाइट पास ना हो पाए, क्योंकि ग्लास में हम लोग जानते हैं लाइट पास कर जाता है, तो सिल्वर कर देने से क्या होगा, आप वो रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, और वो ग्लास में लगा करके क्या हो गया, मिरर हो गया। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास विच इज सिल्वर्ड फ्रॉम आउटसाइड। आप इसके बाद क्या लिख सकते हैं, एंड इट्स इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये सटीक हो गया, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, जो आपने सीखा है। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास था, उसको काट दिए, काट करके उसको बाहर से सिल्वर्ड कर दिए, और सिल्वर्ड करने के बाद क्या होगा, उसका अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिव हो गया, और इस तरह से जो मिरर बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं इसको थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ कैसे लिखना है। कॉनकेव को हम लोग कहते हैं, अच्छा सॉरी रह गया, बिहार बोर्ड के बच्चों को अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो बोले, एक साथ पढ़ाने में मैं भूल सकता हूँ या दिक्कत हो सकता है, अगर उन लोग को चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिरर बना देता हूँ एक और फिर से, एक को बाहर से एक को अंदर से। ठीक है, एक को बाहर से एक को अंदर से, इसको बोले थे हम लोग क्या, कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको बोले थे कॉनकेव। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल, इसको बोलते हैं उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल। तो बिहार बोर्ड के बच्चे इसको कैसे याद करेंगे, वो मतलब उठा हुआ। ठीक है, उठा हुआ है, ये सरफेस देख रहा होगा आपको, वो मतलब उठा हुआ, तो ये उठा हुआ जो सरफेस है वो उत्तल है, और ये हमारा हो गया अवतल। तो आपको बिहार बोर्ड के अगर है तो ये याद करना है, उत्तल बड़ा उठा हुआ, और अंदर जो धंसा हुआ है वो अवतल। और सीबीएसई के जो है, ये जो इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, उनको याद करना है कॉनकेव। ये केव लाइक स्ट्रक्चर है, उससे बना कॉनकेव। ओके, तो आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव के लिए। अब इसी तरह से कॉन्वेक्स का भी डेफिनेशन जाएगा। कॉन्वेक्स का डेफिनेशन कैसे जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट लिखेंगे। लाइन चेंज करना जरूरी है आपको। दिस इज द part of spherical glass which is silvered from their inner side and its
आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं हो रहा होगा। क्या है कॉनकेव, कैसे है, कैसे बनता है, क्या होता है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है, आपको समझ में आ गया। कॉनकेव कैसे लिखना है समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन, और उसके पहले हम लोग देखेंगे क्या, साइन कन्वेंशन। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन होता है इमेज जो बनता है स्फेरिकल मिरर से, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, एक रूल होता है, ठीक है, उसी रूल को साइन कन्वेंशन कहते हैं। और जो रे ऑफ लाइट पास होता है वो कैसे इमेज मिरर से गुजरता है वो सब इसमें आएगा। तो जल्दी से चलते हैं, साइन कन्वेंशन देखते हैं। ठीक है, एक रफ फिगर बना लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉनकेव हमारा मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर होगा। मिरर बनाते समय एक बात ध्यान देना है, ये दोनों एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा निकला हुआ है ये कम निकला हुआ है, दोनों एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस पर साइन कन्वेंशन के लिए मैं कुछ इस पे पॉइंट होते हैं उसको भी देख लेंगे, सबको साथ में देखते चलेंगे। साइन कन्वेंशन के लिए एक इमेज बनाना होगा, तो इमेज के लिए सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट जब रखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा ऊंचा बनाता हूँ ताकि आसानी हो। ऑब्जेक्ट रखेंगे, अभी मैं बना देता हूँ। उसके बाद ये हमारा हो गया F, ये हो गया हमारा C। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। ये हो गया इंसिडेंट का इंडिकेशन, ये हो गया रिफ्लेक्शन का, ये हो गया इंसिडेंट का, ये हो गया रिफ्लेक्शन का, ये हो गया इंसिडेंट का और रिफ्लेक्शन का। तो साइन कन्वेंशन बताने से पहले इस पे कुछ पॉइंट है जिसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट बनता है जिसको कहते हैं हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं पोल। ओके, ये हमारा जो F है इसको कहते हैं फोकस, ये है C, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये है U, ये है V। ठीक है, ये है हमारा इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन मिरर। उसके बाद साइन कन्वेंशन पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले P, इसको बोलते हैं पोल, और ये क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये मिरर का मिड पॉइंट होता है। मिरर के अप एंड डाउन में अगर डिवाइड करें जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये गुजरता है वो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट है जो मिरर को इक्वल अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। पहला हो गया P, दूसरा हम लोग का हो गया F, तीसरा हो जाएगा C। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा U, V और प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, F को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हम लोग का होगा
फोकल लेंथ। ठीक है, तो एफ को कहते हैं फोकस, फोकस। सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। भी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। When C, F and P are meet through a straight line, then it is called principal axis. जब C, P और F को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। इसी को यहाँ पर लिख देंगे। When point C, F and P are इसको बाद में मैं इस तरह से लिखूंगा स्ट्रेट को। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होता है, इसको देखते हैं। फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस प्रिंसिपल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकल लेंथ। इसको बाद में मैं ऐसे लिखूंगा, शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिखना होगा। द लेंथ बिटवीन P एंड F। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें देखिए दो तीन चीज़ और बताना है इसके बारे में, इन दोनों के बारे में बताना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। ठीक है, फोकस क्या होता है? ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बताने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करता हूँ, उससे समझ में आएगा आपको। ये स्फेरिकल है, ग्लास था जिसको काट करके मिरर बनाया गया था। तो ये हर एक सर्कल का, जैसे आपने सर्कल पढ़ा होगा, स्फेयर पढ़ा होगा। स्फेयर क्या है? 3D स्ट्रक्चर है। सर्कल क्या है? 2D स्ट्रक्चर है। तो एक आर होता है। ठीक है, रेडियस होता है कहाँ? सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी को रेडियस का। ठीक है, वही रेडियस हमारा क्या कहलाता है? सी कहलाता है। ठीक है, वो रेडियस क्या कहलाता है? सी कहलाता है। मतलब सी क्या है? आर है। पोल ये हो गया हमारा पी, जिसको हम लोग पोल बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया पी जिसको पोल बोलेंगे, और सी हो गया हमारा ये, जिसको पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ठीक है, तो आर क्या हो गया हमारा? सी क्या हो गया? एक तरह से कह सकते हैं कि स्फेरिकल ग्लास का ये रेडियस है। ओके, और इस रेडियस का आधा क्या होता है? एफ होता है। इस रेडियस का आधा क्या होता है? एफ होता है। ठीक है, तो सी का आधा एफ होता है। तो इसी से एक फॉर्मूला बाद में आता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, होगा आपका एफ इजकल टू आर बाई 2। एक फॉर्मूला आएगा आपका बाद में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको आर कह सकते हैं सी को, और सी का आधा है एफ, मतलब एफ क्या है? आर बाई 2 है। इसको अगर आर बोल दे, सी की जगह पर रेडियस बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एफ क्या होगा? इसका आधा है, मतलब आर बाई 2 है एफ। ओके, तो ये बाद में फॉर्मूला आएगा, जब मैं उसमें कराऊंगा तो ये नोट करवा दूंगा। अभी इसको नहीं नोट करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आपको सी समझ में आ गया, एफ समझ में आ गया। एफ क्या है? रेडियस का आधा है,
तो अगर इसको तो मैंने लिख दिया फोकस, अगर फोकस लिख दिया, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिख सकते हैं, द हाफ ऑफ द सी और आर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसको क्या लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास by which mirror is formed। ठीक है, तो मिरर में ये सारे पॉइंट है जिसको डिस्कस करना होता है। ठीक है, सब हमारा पोल हो गया, पोल का फोकस हो गया, फोकस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया क्या, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में दूरी, ये हो गया इमेज और मिरर के बीच में दूरी जिसको भी से डिनोट करेंगे, और ये हो गया इमेज का पोजीशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, यहाँ से ये हो गया कुछ पॉइंट था जो खत्म हो गया। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन के ऊपर चलते हैं। साइन कन्वेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से इमेज बनाऊंगा सेपरेट इधर साइड में। साइन कन्वेंशन को समझने के लिए देखिए, शेड्यूलिंग कर दिया मैंने। अब सभी पॉइंट के बारे में आप जान चुके हैं, कौन कौन सा पॉइंट होता है मिरर के ऊपर। अब सबको यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ से लाइट का रे जाएगा। रे के बारे में बताऊंगा किस तरह से रे जाता है। ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा एफ, और यहाँ से जाएगा रे ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का बात करेंगे। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए, अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाना है तो तीन तरह का रे ऑफ लाइट जाता है। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि रिफ्लेक्शन के बाद गुजरता है फोकस से, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कि उसी लाइन में रिवर्स कर जाता है, तीसरा फोकस से जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के गुजरेगा। तो इसी के बारे में मैं बताऊंगा तीनों को बारी बारी से।
फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट है, ऑल द रे principal axis, all the rays goes to parallel to principal axis after the reflection. सॉरी, ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको कह सकते हैं थर्ड का बात करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए तीन तरह से रे ऑफ लाइट जाता है, मैं बता दूँ, और कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लौटता है और इमेज बनाता है। ठीक है, अब नोट पे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और समझना भी ज़रूरी है इसको। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है, चलिए मैं बता दूँ सब बात। देखिए पहला और दूसरा जो है क्या कहता है, व्हेन एनी रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके पैरेलल जितने भी लाइट जाएगा, जितना भी रे जाएगा, वो रिफ्लेक्शन का कहाँ से वो गुजरेगा, फोकस से, वो फोकस से होकर गुजरेगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे वो क्या है, फोकस से लौट रहा है और वाइस वर्सा, मतलब ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गया है तो रिफ्लेक्शन का क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये दो हो गया हमारा, फिर से समझ लीजिए। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, और अगर फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी से जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पथ से वो क्या होगा, लौट जाएगा। ठीक है, और यह नोट में मैंने क्या लिखा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब दो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को काटेगा तब क्या होगा, वो इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सब में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो पहला और दूसरा है इसमें गया, मिरर से टकराया, लौट गया।
दूसरा अभी ये टकराया है, रिफ्लेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कट कर दिया एक और, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक और कट कर दिया है, जो फोकस से होकर गुजर रहा था रे ऑफ लाइट, वो एक और कट कर चुका है। मतलब अगर कंफ्यूजन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन लॉ क्या कहता है कि नहीं, जब तक वो रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे को नहीं काटेगा तब तक वो इसका इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे काट रहा है, देखिए यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गुजरा, दूसरा फोकस से गया और यहाँ पे कट कर चुका है एक और, उसका यहाँ पे मिरर पे टकराया, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे कट हुआ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का तो यहाँ से गया, यहीं से लौट गया यहाँ। तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज इसको यहीं पे फिनिश करते। अच्छा, साइन कन्वेंशन बचा है, अभी थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। साइन कन्वेंशन के बाद फिनिश करके और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन को बता करके इसके लिए मैं फिर से ड्रॉ करूँगा इमेज साइन कन्वेंशन के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर, और फिर उसका इमेज मिरर का यूज, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अपना जो मिरर फॉर्मूला होता है उसको कैसे डेराइव करेंगे वो। तो अब चलते हैं साइन कन्वेंशन के ऊपर, एक्चुअली जो क्या होता है। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि इमेज फॉर्मेशन जब हो रहा है मिरर से, तो कौन सा निगेटिव लिया जाएगा, कौन सा पॉजिटिव लिया जाएगा, इसका काफ़ी यूज होता है हमारा न्यूमेरिकल बनाते समय। साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आपको साइन कन्वेंशन में कन्फ्यूजन होगा तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी सही नहीं हो सकता है। वैल्यू आपका सही आ जाएगा, लेकिन जो सिंबल होगा आपका प्लस माइनस का, उसमें गड़बड़ होगा और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस आने का मतलब है नेगेटिव का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आप समझ लो +15 और -15 कितना ज़्यादा का अंतर हो गया, ठीक है, तो वो साइन कन्वेंशन की वजह से आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इमेज में लेकर चलूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, हम लोग सभी जानते हैं दो तरह का इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, और एक तरह का इमेज बनता है कॉन्वेक्स में। ओके, तो मैं दोनों को बताते चलूँगा। ये हमारा हो गया C, ये हो गया F, ये हो गया C, ये हो गया F। ओके, तो चलिए बनाते हैं अपना इमेज। ये हो गया हम लोग का इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, इसको भी ले लेते हैं तीसरा। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइट पैरेलल जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। इमेज इसका पीछे बनेगा, एक सेकेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 रे ऑफ लाइट ले जा सकते हैं। तो तीनों में से कोई ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जा सकता है, फोकस से जा सकता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सकता है, ठीक है, किसी से जा सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। इसको समझिएगा ध्यान से थोड़ा।
तो चलिए ले चलते हैं हम लोग इसको यहाँ से, फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो जिससे जाएगा उसी से लौट जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, ये यहाँ पर गया, ठीक है, ये हो गया आपका इमेज, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये बना गया इमेज। तीनों में समझेंगे बारी बारी से, जरूरी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाएगा, तीसरे में देखते हैं इसमें कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाएगा वो कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से। ठीक है, अब दूसरा, ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव। तीनों में मैं साथ में साइन कन्वेंशन लेकर चलूँगा, तीनों में मैं डिस्कस करूँगा कैसे कैसे हुआ पॉजिटिव और कैसे कैसे नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन क्या करता है, सबसे पहला देखिए, साइन कन्वेंशन कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब कोई रे ऑफ लाइट जाता है और मिरर से टकराता है, तो जिस पॉइंट पे टकराया, जिस पॉइंट पे टकराया उसके इधर का पॉजिटिव और इधर का जितना भी चीज होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको मैं इमेज का नाम दे देता हूँ फर्स्ट, सेकेंड और इसको थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट में बात कर ले तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में अगर बात करें तो हम लोग का क्या क्या आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं U, इसको कहते हैं V, C है, F है, ठीक है, O है। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, साइन कन्वेंशन में किस किस चीज़ का यूज होता है, U होता है, V होता है, C होता है, स्मॉल u होता है, सॉरी स्मॉल u होता है, C होता है, V होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसमें भी होता है। F हो गया, ठीक है, F हो गया, C भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फर्स्ट का बात करें, सेकेंड का बात करें, थर्ड का बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ से लाइन पे टकराया। साइन कन्वेंशन बस यही कहता है कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए मिरर से जब रे ऑफ लाइट गुजरता है और मिरर पे टकराता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के राइट हैंड साइड का जितना भी चीज़ रहेगा वो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड का नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे राइट में कुछ नहीं है, तो इसमें क्या क्या नेगेटिव होगा। और क्या कहता है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या इमेज बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो U यहाँ पर किधर है, राइट में है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, V कहाँ है, नेगेटिव। पहला का अगर बात करें तो दूसरा का फिर सेपरेट लेंगे और तीसरा का सेपरेट ले लेंगे। तो पहला में क्या है, ये नेगेटिव है, V नेगेटिव है, F कहाँ है, नेगेटिव में है, C कहाँ है, नेगेटिव में है, F को हम लोग क्या कहते हैं, R/2 या C/2। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, R/2 या C/2 कहते हैं। C ज़्यादातर होता नहीं है, इसको F में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज का बात करें तो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के
नीचे है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो पहला का हम लोग का ये हो गया। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरे इमेज में, पहले इमेज में कोई दिक्कत हो तो मैसेज करिए, प्लीज़ मैसेज करिए। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो मैं फिर से उस पार्टिकुलर टॉपिक पे जहाँ आपको दिक्कत हो उसका मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है F और P के बीच में। ये क्या बनाएगा, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, इमेजिनरी बनाएगा। ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, इमेजिनरी इमेज है। ठीक है, तो इसमें है, देखिए यहाँ पे टकराया, ये भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सब हो जाएगा नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। सेकेंड में सबसे पहले बात करते हैं यू का। यू किधर रखा हुआ है, जहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है रे ऑफ लाइट उसके लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में है तो ये क्या हो गया, यू हो गया नेगेटिव। अब भी का बात करें, भी किधर है, जहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ उसके राइट हैंड साइड में है, तो भी हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव। ठीक है, एफ कहाँ है, नेगेटिव में है, तो ऑफ कोर्स सी भी नेगेटिव में होगा। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो दोनों पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो याद ध्यान देना है, कॉनकेव मिरर में जब न्यूमेरिकल बनाना है तो आपको देखना होगा कि ऑब्जेक्ट F और P के बीच में अगर रखा हुआ है तो आपको इन चीज़ों को पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, और ऐसे आप समझ जाओ तो बेटर है। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मैसेज करो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है ये लाइट, इसमें काफ़ी नंबर आपको बढ़िया आ सकता है। इसका न्यूमेरिकल भी काफ़ी इजी होता है। ठीक है, जिसको आप आसानी से बना सकते हो। बाद में मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा NCERT का, और आप जिस बुक का बोलो, बुक अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं करा दूंगा। थर्ड इमेज में देखते हैं, दूसरा हो गया। थर्ड में देखते हैं, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है। ठीक है, यू, यहाँ से साफ पता चल रहा है यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, अब इधर कुछ नहीं है, ये स्फेरिकल ग्लास था जिसका सभी पार्ट अंदर की तरफ है, एफ भी और सी भी। तो एफ भी और सी भी इधर है, भी हम लोग का बन रहा है इधर पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। हाइट ऑफ इमेज देख सकते हैं आप पॉजिटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, ये हम लोग का नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से साइन कन्वेंशन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, और उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, और फिर रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, वो सभी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। यहाँ पे हम लोग का साइन कन्वेंशन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फ्रेंड के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।